क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। ग्रुप ऑफ जीन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो अनुवांशिक लक्षणों के जीन होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है वो टॉल है, ठीक है, और उसके फ्लावर का कलर है पर्पल, ठीक। तो अब हम इसके जीन समूह को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो टॉल के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, और पर्पल के लिए क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, ठीक है। ये इसका जीनोटाइप है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के कैरेक्टर के लिए 4 प्रकार के एलील है, यानी कि यहाँ पर 2 जीन का समूह है। तो जब जीन का समूह होता है तो उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से किन पौधों को चुना। तो सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं उन्होंने मटर के पौधों को चुना था, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवा। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उन्होंने जिस मटर पर प्रयोग किया था वो बगीचे वाली मटर थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 14 होती है। अब यहाँ पर बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। वो चाहते तो किसी और पौधे को भी चुन सकते थे, बट उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, और इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो बेनिफिट था वो था कि जो मटर है इसकी जीवन अवधि बहुत छोटी होती है, यानी मटर का पौधा कम समय में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम सपोज़ आम के पौधों को लेते हैं तो आम के पौधों को बड़े होने में, फिर उसके नए संतान उत्पन्न होने में कितना समय लगता है, ठीक है। लेकिन मटर के पौधे का जो जीवन काल है बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी उसकी कई जनरेशन को देख सकते हैं। अगला बेनिफिट है कि यह उभयलिंगी पुष्प है। तो उभयलिंगी का क्या फ़ायदा हुआ, जैसे ये प्लांट है, इसमें पुष्प है, पुष्प में मेल और फीमेल दोनों एक ही में है, ठीक है। तो अगर ये मेल और फीमेल एक ही में है तो वो उभयलिंगी होगा, और उभयलिंगी होने के कारण इनमें जो सेल्फ पोलिनेशन है, यानी कि स्वपरागण है, वो कराना आसान हो जाता है। तो मटर के पौधे में मुख्य रूप से स्वपरागण ही होता है, परंतु इसमें कृत्रिम रूप से भी पर परागण किया जा सकता है। बात करते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला यानी कि लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अनेक विरोधी लक्षण होते हैं। तो मटर के पौधे में अगर हम देखें तो एक ही पौधे में हमें कई तरह के विरोधी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो विरोधी लक्षण यानी कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो मटर के पौधे होते हैं उसमें कुछ लंबे होते हैं तो कुछ बौने होते हैं, तो ये 2 विरोधी लक्षण हुआ। कुछ में जो फ्लावर है वो पर्पल कलर का है, तो कुछ में वाइट कलर का है, तो ये भी एक विरोधी लक्षण है। तो आइए देखते हैं कि वे विरोधी लक्षण कौन से हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे में कुल 7 विरोधी लक्षणों को चुना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये 7 विरोधी लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है पादप की लंबाई, दूसरा है पुष्प की स्थिति, तीसरा है परिपक्व फली की आकृति, चौथा है अपरिपक्व फली का रंग, पांचवा है बीज की आकृति, छठा है बीज का रंग, और सातवां है पुष्प का रंग। तो ये 7 लक्षण थे जिनको मेंडल ने अपने प्रयोगों में आधार माना था। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है लक्षण, आपको पादप का लक्षण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये सभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लक्षण तीनों जगह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लक्षण लिखा हुआ है हिंदी में तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होता। कैसे है मैं समझा देता हूँ। जो पादप का लक्षण है ये कैरेक्टर है, और जो प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण है ये है ट्रेट्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या अंतर होता है मैंने बता रखा है, लेकिन जिन व्यूवर्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है मैं उनको भी बता दूं। कैरेक्टर का मतलब, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में ले, पौधे की लंबाई, ये कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन पौधे की लंबाई को अगर लें तो पौधा लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। तो लंबा और बौना होना कहलाएगा ट्रेट्स, जबकि पौधे की लंबाई क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। जैसे हम कह सकते हैं फूलों का रंग, तो फूलों का रंग है कैरेक्टर, लेकिन फूल का रंग पर्पल है या वाइट है, वो क्या होगा, ट्रेट्स होगा। तो ये अंतर है कैरेक्टर और ट्रेट्स में। तो हिंदी में लक्षण आपको तीनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब हर जगह अलग है। पादप का लक्षण ये कैरेक्टर है, जबकि प्रभावी अप्रभावी लक्षण ये ट्रेट्स है।
तो आइए सभी कैरेक्टर और ट्रेड्स को देखते हैं। तो जैसे हम बात करें सीड के शेप की, तो राउंड और यंकल्ड ये अपोजिट कैरेक्टर थे। सीड का कलर देखें येलो एंड ग्रीन था। फ्लावर का कलर देखें तो पर्पल और वाइट था। फिर पॉट शेप देखें इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड था, यानी कि जो फली है वो चपटा या फिर सिकुड़ा हुआ था। उसके बाद है पॉट का कलर, तो पॉट का कलर ग्रीन था या फिर येलो था। पेड़ की लंबाई लंबा था, बौना था। और जो फ्लावर का पोजीशन था वो एक्सियल था या टर्मिनल था। टर्मिनल का मतलब जो फ्लावर होगा एकदम किनारे पर होगा, जैसे आप गुड़हल में देख सकते हैं। और एक्सियल का मतलब हुआ जो साइड ब्रांचों पर फ्लावर निकलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे ट्रेड्स को डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण लिखा हुआ है। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? तो प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। जैसे मटर का पौधा लंबा है तो ये प्रभावी लक्षण है, बौना है यह अप्रभावी लक्षण है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे पॉट का कलर है तो जनरली आप ग्रीन ही देखते हैं, लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है वो येलो है। वही बात करें हम फ्लावर के कलर की, तो जो पर्पल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि प्रभावी लक्षण है। और जो वाइट कलर है वह अप्रभावी लक्षण है। तो जब भी कोई ट्रेड्स डोमिनेंट होता है तो वहाँ पर कैपिटल सिंबल यूज़ करते हैं, और यदि कोई रिसेसिव होता है तो वहाँ पर सिंबल जो यूज़ करते हैं वो स्मॉल होता है। जैसे अगर हम बात करें टॉल की तो वहाँ पर कैपिटल टी यूज़ करेंगे, और यदि बात करें हम ड्वार्फ की तो वहाँ पर स्मॉल टी यूज़ करेंगे। तो जो भी आप डोमिनेंट के लिए यूज़ करते हैं, आप रिसेसिव के लिए उसका स्मॉल यूज़ करेंगे। ये नहीं कि टॉल के लिए आपने कैपिटल टी ले लिया तो ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-सा डोमिनेंट ट्रेड्स है और कौन-सा रिसेसिव ट्रेड्स है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें कैरेक्टर की तो यहाँ पर कैरेक्टर हो गया 7, और यदि बात करें ट्रेड्स की तो हो जाएँगे 14। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने लक्षणों को चुना? तो अभी आपने पढ़ा था 7 लक्षण थे, ऑप्शन डी सही है। परंतु यदि क्वेश्चन में ट्रेड्स पूछता तो यहाँ पर आपका जो आंसर होता वो होता 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले लक्षण थे। दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषक मटर के पौधों में प्रभावी होती है? तो आपके क्लास 12th एनसीईआरटी बुक में ट्रेड्स को हिंदी में विशेषक लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि अभी पीछे हमने देखा था कि कैरेक्टर और ट्रेड्स दोनों को लक्षण लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रेड्स के लिए विशेषक यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्रभावी ट्रेड्स पूछा हुआ है, तो बौना के लिए हम लोग स्मॉल टी यूज़ करते हैं, झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वही हम बात करें बीज के कलर की, तो जो हरा रंग है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, जिसे हम स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। और जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, जिसे कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी विशेषक मटर के पौधों में अप्रभावी होता है? यहाँ पर आपसे रिसेसिव कैरेक्टर पूछा हुआ है। तो लंबा के लिए कैपिटल टी यूज़ होगा, झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यह एक रिसेसिव कैरेक्टर है। वही बात करें हम बैगनी फूल की, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल डब्ल्यू। और पीला बीज के लिए ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल वाई। तो यहाँ पर आपसे अप्रभावी यानी कि रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, झुर्रीदार बीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मटर के पौधे में ट्रेड्स रिसेसिव होता है, तो गोल बीज डोमिनेंट होता है, पीला बीज ये भी आपका डोमिनेंट होता है, हरा फली ये भी डोमिनेंट होता है। जो टर्मिनल फ्लावर है यानी कि अग्रस्त फूल है ये रिसेसिव है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मटर पादप के ऊपर प्रयोग में मेंडल ने नहीं चुना। तो यदि यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो जैसे बीज का रंग है, तो बीज के रंग में उन्होंने देखा डोमिनेंट कलर और रिसेसिव कलर। तो डोमिनेंट कलर में क्या था? येलो कलर था, और जो रिसेसिव कलर था वो था ग्रीन। तो कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। वही बात करें हम पोजीशन ऑफ फ्लावर की, तो जो पुष्प की स्थिति थी वो टर्मिनल थी और एक्सियल थी। तो जो टर्मिनल वाला ट्रेट्स है वो आपका रिसेसिव है, और जो एक्सियल वाला ट्रेट्स है वो डोमिनेंट है। तो एक्सियल को कैपिटल ए और टर्मिनल को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं।
वही बात करें हम बीज की आकृति की यानी कि शेप ऑफ सीड की, तो राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड वाला जो कैरेक्टर है वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और जो रिंकल्ड कैरेक्टर है वो रिसेसिव है जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में फली की लंबाई को नहीं चुना था, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का थर्ड पार्ट। अभी और भी टॉपिक बचे हुए हैं जिससे मैं जेनेटिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।